हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं सुरेंद्र कुमार काला यूनिक स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं और आप हमारे चैनल के साथ बने हुए हैं उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। हमारे जो रेशो एंड प्रपोर्शन का क्वेश्चन चल रहे थे, टॉपिक चल रहा था, उसको हम आगे बढ़ाते हैं और जो अपने जो पीछे क्वेश्चन किए उनको आप निकाल कर देखना। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें ज़रूर बताना जिससे हम उसका सॉल्यूशन करें। आज का क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक ही रेखा मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। उसका मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती यानी समानुपाती भी बोल सकता है इसको। यदि हीरा चार भागों में टूट जाए, हीरा चार भागों में टूट जाता है, टूट जाए तथा टूटे हुए भाग या टुकड़ों के भारों का अनुपात 1:2:3:4 है तथा हीरे के टूटने पर व्यापारी को 2,10,000 रुपये की हानि हुई हो तो हमें क्या क्या ज्ञात करना है। देखो, हीरे का वास्तविक मूल्य, जो हीरे का वास्तव में मूल्य था वो कितना है, हीरे का टूटने के बाद मूल्य वो ज्ञात करना है, प्रथम टुकड़े का मूल्य, द्वितीय टुकड़े का मूल्य, तृतीय टुकड़े का मूल्य और चतुर्थ टुकड़े का मूल्य। इनसे ये ज्ञात करना है, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो, हमने पहले इधर में एक समरी बनाता हूँ, देखो कैसे करना है। हमें जो करना है उसको देखो क्या करना है हमें। सबसे पहले हम हीरा बना लेते हैं। ये अपना क्या है, हीरा है। यहाँ पे जो कितने भागों में टूटा है, 1 2 3 और ये 4 भागों में टूटा ये रहा। और इन भागों का अनुपात क्या है, 1:2:3:4। इन भागों का अनुपात है 1:2:3:4। ये इन भागों का अनुपात है। तो इन सबको जोड़े, ये भार ही तो है, भारों को ही तो हम काट कर बनाया उसका अनुपात। 1 और 2 3 3 6 और 4 10, यानी हीरा की मूल जो भार था वो कितना था, 10 ग्राम था। हीरे का मूल भार कितना था, 10 ग्राम था। तो हीरे का मूल्य कितना हो जाएगा, हीरे का मूल्य हो जाएगा इसका वर्ग, तो 10 का वर्ग बराबर 100। हीरे का मूल्य कितना हो जाएगा, 10 का वर्ग यानी 100 हो जाएगा। इधर रख देता हूं मैं, हीरे का मूल्य 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर देखो, हीरे का मूल्य ज्ञात करें तो कैसे ज्ञात करें, 1 का वर्ग अनुपात 2 का वर्ग 3 का वर्ग और 4 का वर्ग। क्या हो गया, 1 4 9 और 16। ये पहले हीरे का मूल्य ये होगा, दूसरे का ये होगा, तीसरे का ये होगा, चौथे का ये होगा। हमने वर्ग करके उसके मूल्य निकाल लिए। इन सब का टोटल करें तो कितना हो जाएगा, इन सब का टोटल करने पर देखो 20 25 और 5 30, इन सब का टोटल कितना हो गया, 30 हो गया हमारे पास। सभी का टोटल कितना हुआ, हीरा टूटने के बाद 30 रुपये में बिक रहा, आप ऐसे मान कर चलो। और हीरे का वास्तविक मूल्य कितना था, 100 रुपये था। हीरे का वास्तविक मूल्य कितना था, 100 रुपये था। और टूटने के बाद में कितने में बिक रहा है वो, 30 रुपये में बिक रहा है। तो हानि कितनी हो गई, देखो, हानि या जो नुकसान बोलते हैं, हानि या नुकसान 100 - 30 बराबर 70 रुपये की हानि हो गई। कितने को, 100 - 30 की। अब वो 30 में बिक रहा है, पहले वो 100 में बिकता था, तो हानि कितने की हुई, 70 की। और ये क्या कह रहा है यहाँ पे, 2,10,000 की हानि हुई है, 2,10,000 की हानि हुई है। इसका कहने का मतलब ये है। तो हम 30 को, जो 70 है उसको 2,10,000 के बराबर रख दे तो हमारे उत्तर आ सकते हैं। तो देखो कैसे करने हैं हमारे को, हमें करना है 70 के बराबर जो मान रखना है वो है 2,10,000। एक का मान निकालेंगे तो 2,10,000 बटा 70, 1 शून्य से 1 शून्य काट दो, 7 21, कितने आ गए, 3,000। एक का मान कितना है आपके पास, 3,000। एक का मान 3,000। अब हम हर चीज़ का मान निकाल सकते हैं, हर का मान निकाल सकते हैं। एक का मान 3,000 आया तो आगे हर का देखो, मूल्य हीरे का वास्तविक मूल्य कितना था, 100 रुपये। हीरे के टूटने के बाद का मूल्य कितना है, 30 रुपये। हीरे के प्रथम टुकड़े का मूल्य क्या है, सबसे छोटा टुकड़ा भी बोल सकते हैं। हीरे के सबसे छोटे टुकड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए, 1 रुपया। हीरे के सब दूसरे नंबर का, तो दूसरे नंबर के टुकड़े का मूल्य है 4 रुपये। तीसरे नंबर का टुकड़ा है 9
रुपये और चौथे नंबर के टुकड़े का मूल्य है 16 रुपये। कितना? 16 रुपये। अब देखो यहाँ पे ज्ञात करें हम हीरे का वास्तविक मूल्य, पहले का मान ज्ञात करें यहाँ पे पहला, तो हीरे का एक का मान 3000 है, तो 100 का मान कितना हो जाएगा? 100 का मान हो जाएगा 3000 गुणा 100, कितना हो जाएगा? 3 लाख, 3 लाख। तो इसको हम कितने से, देखो कितना आया हीरे का वास्तविक मूल्य, इसको हमने कितने से गुणा किया? इसको हमने 100 से गुणा कर दिया, सॉरी 100 है, 3000 से गुणा कर दिया, एक की रेट से गुणा कर दिया, इसको एक की रेट से गुणा किया तो क्या आया हमारे पास? 3 लाख रुपये आ गए। कितने आए? 3 लाख रुपये आ गए हमारे पास। आपको दिखाई नहीं दे रहा तो यहाँ पे मैं नीचे रख देता हूँ 3 लाख, 3 लाख रुपये हमारे को प्राप्त हो गए। ठीक है, अब देखो आगे क्या कह रहा है कि दूसरी प्रथम हीरे के टुकड़े के टूटने के बाद का मूल्य। तो देखो एक का मान कितना है? 3000 और टूटने के बाद मूल्य कितना है? 30। तो 30 बराबर 3000 गुणा 3, तो कितना आ गया? 90,000। कितने आ गए? इसको हमने कितने से गुणा किया? 3000 से गुणा किया, तो ये आ गया हमारे पास 90,000। कितने? 90,000 रुपये आ गए। अब कह रहा है हीरे के प्रथम टुकड़े का मूल्य, प्रथम टुकड़े का मूल्य 1 रुपया है, तो 1 रुपये का मूल्य तो हमारे पास आ रहा है कितना? 3000। तो 1 को 3 से गुणा कर दो, 1 को 3000 से गुणा करोगे तो कितने आ जाएंगे? 3000 रुपये आ जाएंगे। फिर देखो द्वितीय टुकड़े का मूल्य 4000 है और 1 का मूल्य कितना है? 3000। तो 4 के बराबर क्या आ जाएगा? 3000 गुणा 4 बराबर 12,000। तो इसका मान क्या आ जाएगा? गुणा 3 से गुणा करना है 3000 से, तो 12,000 रुपये आ गए। इसको 3 से गुणा करेंगे तो 27,000 रुपये आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 27,000 रुपये आ जाएंगे। इसको 3 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 48,000 रुपये आ जाएंगे। दिखाई तो दे रहा ना आपको? 48,000 रुपये आ जाएंगे। तो इस प्रकार से ये सभी हम मान निकाल सकते हैं। एक का मान निकालने के बाद में जो इसकी वैल्यू है उसे गुणा करते जाएंगे और हमारे पास मान आता जाएगा। इस प्रकार से हम इसके मान निकाल सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन और भी दे सकता है। अगला क्वेश्चन क्या दे सकता है? क्वेश्चन ये भी दे सकता है, सबसे बड़े टुकड़े और दूसरे नंबर के टुकड़े के मूल्य का अंतर। सबसे बड़ा टुकड़ा और दूसरे नंबर के टुकड़े के मूल्य का अंतर, या इसको ऐसे लिख सकता है, सबसे बड़े टुकड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए। चौथा सबसे बड़ा टुकड़ा है ना, सबसे बड़े टुकड़े का मूल्य ज्ञात किया, तो सबसे बड़ा टुकड़ा है 16, या बाहर में देखे तो 4 यही होगा सबसे बड़ा, तो इसका मूल्य 16 है। 16 तो 48,000 रुपये हो जाएंगे उसका। और ऐसा भी कह सकता है दूसरे टुकड़े और तीसरे टुकड़े के मूल्य का अंतर ज्ञात कीजिए। तो दूसरे टुकड़े और तीसरे टुकड़े का मूल्य का अंतर कितना है? 5। उसको 3000 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 15,000। तो यहाँ पे देखो दूसरा और तीसरा, ये तो है 12,000 का, ये 27,000 का, दोनों का अंतर कितना है? 15,000 मूल्य का अंतर पूछा। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे भी वही 15 आएगा और वहाँ पे भी वही 15 आना है। अब आपको ऐसा कहा जाए कि दूसरे नंबर के टुकड़े और चौथे नंबर के टुकड़े का मूल्य का अंतर कितना है, या सबसे बड़ा टुकड़ा दूसरे नंबर के टुकड़े से कितना मूल्य में कितना अधिक है। सबसे बड़े टुकड़े का मूल्य दूसरे नंबर के टुकड़े के मूल्य से कितना अधिक है। तो देखो इनका अंतर कितना है? 12, और गुणा कितने से करना है? 3000 से। 12 3 36, 36,000। अब क्वेश्चन क्या था? सबसे बड़ा टुकड़ा, सबसे बड़ा टुकड़ा ये है और दूसरे नंबर का टुकड़ा ये है, इनके मूल्य का अंतर ज्ञात कर लो। इसका मूल्य 48,000, इसका है 12,000। 48,000 माइनस 12,000 घटाओगे तो कितने आ जाएंगे? 36,000 रुपये आ जाएंगे, और वही 36,000 हमारे पास ही आ रहे हैं। तो जितने क्वेश्चन आपके इस क्वेश्चन से बनते हैं वो मैंने आपको सभी क्वेश्चन बताए हैं। तो आपके ऐसा क्वेश्चन आए तो आप मेरे ख्याल से इसमें कोई गलती नहीं करने वाले हो। इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह कर लोगे। इतने क्वेश्चन इसमें बनते हैं, जितने प्रकार के मैंने बता दिया, अंतर निकाल के बता दिया, कौन सा टुकड़ा सबसे बड़ा है उसका मूल्य बता दिया, दूसरे का बता दिया, तीसरे, वहाँ पर इनमें से एक ही क्वेश्चन आना है। यदि वहाँ पर आपके ये आता
आता है तो एक ही क्वेश्चन आना है पेपर में इनमें से, तो आप झट से निकाल दोगे, ऐसा करना आपको, ठीक है। चलो आगे हम दूसरा नंबर का क्वेश्चन करते हैं। आगे का क्वेश्चन है कि 1650 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा गया कि प्रत्येक की राशि में से 1650 रुपये को A, B व C में इस प्रकार बांटा या विभक्त किया, बांटा गया है कि प्रत्येक की राशि में से 70 रुपये घटाने पर इनका अनुपात क्या हो जाएगा, मिलने वाली राशि का अनुपात घटाने पर राशियों का अनुपात कर्म से क्या हो जाएगा, राशियों का अनुपात 4:3:5, 4:3:5 हो जाता है। तो किसकी राशि ज्ञात करनी है, ए की भी ज्ञात कर सकते हैं, बी की भी ज्ञात कर सकते हैं, सी की भी ज्ञात करते हैं, हमें ए की ज्ञात करनी है। सी की राशि ज्ञात करो, सी की राशि क्या करो, ज्ञात करना हमारे को। तो देखो क्या करना हमारे को, इसमें सबसे पहला काम है हमारे कि ये 1650 रुपये दिए गए हैं, कुल राशि है 1650 रुपये दिए गए हैं, उनको क्या करना है, हमें बांटना है। लेकिन करना है इसको 1650 है जो क्या करना है, इसमें से 70 रुपये घटाने हैं। फिर जो राशि है उसका अनुपात ये दिया गया है, फिर जो राशि है उसका अनुपात दिया गया है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, जो 1650 रुपये हैं, क्या है 1650 रुपये, उनमें से क्या करना है 70 गुणा 3 कितने हो गए 210 रुपये। तीनों के 70 घटेंगे तो 210 हो जाएंगे ना। प्रत्येक की राशि में से 70 रुपये घटाने पर इनकी राशियों का अनुपात ही है ये ना। तो 1600 जो 50 अपने पास आया है उसमें से 210 रुपये आप घटाओगे तो इसका मान आ जाएगा 1440। क्या गया 1440 रुपये इसका मान हमारे पास आ गया। जिस राशि का हमें क्या ज्ञात करना है, अनुपात दिया गया है, वो उस राशि का अनुपात ही आ गया। अब हम तीनों की राशियां निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो A B C का अनुपात कितना दिया गया, 4:3:5 दिया गया है, 4:3:5 दिया गया है। तो यह कुल राशि तो है, अनुपातों का योग क्या हो जाएगा, देखो A + B + C, अनुपातों का योग हो गया ना, 4 + 3 + 5 = 12। अनुपातों का योग कितना हो गया, 12 हो गया। ये योग ही है, हमने तीनों को जोड़ा तो अनुपातों का योग हो गया। हम बोलते थे यहाँ पे ABC को जोड़ने पर। अब देखो 12 का मान ये है तो हम A का मान भी निकालेंगे, B का भी निकालेंगे, C का भी निकाल लेंगे। तो देखो 12 बराबर क्या हमारे पास 1440 है, तो A का मान कितना हो जाएगा 1440/12 और 12 144, यानी A का मान 120 हो गया। A का मान कितना गया 120 आ गया। मान किसका निकालना है, हमें इसका निकालना है C का। तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 5 का मान 120 × 5 = 600 रुपये। ये इस अनुपात के अनुसार C को मिलने वाली राशि है, अनुपात के अनुसार C को मिलने वाली राशि है। और इसने क्या कहा, C को मिलने वाली राशि ज्ञात कीजिए। C को मिलने वाली राशि क्या हो गई 600 रुपये हो गई। सही है, सही नहीं है ये, हमें C को मिलने वाली कुल राशि ज्ञात करनी है। ये तो अनुपात के अनुसार C को मिलने वाली राशि आई है। तो C को
मिलने वाली कुल राशि क्या हो जाएगी, 600 प्लस वो 70 रुपये घटाए थे, वो 70 रुपये यहाँ पे जोड़ दो, कितने हो गए, 670 रुपये हो गई। तो सी को मिलने वाली राशि कितनी हो जाएगी, 670 रुपये हो जाएगी। सी को मिलने वाली राशि 670 रुपये हो जाएगी। ऐसे हमें ज्ञात करना है, सी को मिलने वाली 670 रुपये हो जाएगी। चलो इस क्वेश्चन के अनुसार इसका उत्तर ये हो गया, इस क्वेश्चन के अनुसार इसका उत्तर ये हो गया। मैं आगे और निकाल देता हूँ आपको, बी को मिलने वाली राशि क्या होगी। यहाँ पे बी के बराबर ज्ञात करेंगे हम, तो ए का मान 120 है, तो बी का मान कितना है, बी का मान हमारे पास देखो 3 है, तो 3 के बराबर कितना हो जाएगा, 120 गुणा 3 बराबर 360, और 360 में 70 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 430। बी को मिलने वाली कुल राशि क्या हो जाएगी, 430 हो जाएगी, क्योंकि 70 उसमें जोड़ने हैं, ये ध्यान रखना है। फिर हमारे को क्या ज्ञात करना है, मान लो एक की राशि ज्ञात करनी है, तो एक की राशि, एक का मान 120 है, तो एक की राशि 4 है, तो 4 का मान कितना हो जाएगा, 120 गुणा 4 बराबर 480। लेकिन एक की कुल राशि कितनी हो जाएगी, 480 प्लस 70 बराबर 550 हो गई क्या, 550। ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार हमारे पास उत्तर था जो था 670 रुपये, क्योंकि सी की ज्ञात करवाई थी। सी की राशि जो थी वास्तविकता में वो 670 रुपये थी। 600 आते हम छोड़ देते हैं, और पहले नंबर पर ही ऑप्शन मिलता ए 600, और 600 के हम गुड लगा देते हैं, और ये मालूम नहीं वो 70 घटाए थे वो कहाँ पे जाएंगे। भाई हमारी राशि में से 70 रुपये घटाकर फिर हमारी राशियों का अनुपात निकाला गया। तो आप अपने बारे में सोचो ना, कि हमारे को जहाँ पे 670 रुपये बनने वाले थे, 70 रुपये घटाकर 600 रुपये दे रहे, क्या आप ले आओगे, नहीं लेकर आओगे, क्योंकि आप कहोगे वो 70 रुपये कहाँ गए। तो वही ये यहाँ पे बात है, सी कह रहा है वो 70 रुपये कहाँ मेरे पर, तो जोड़ो उसको 670 रुपये। यहाँ पे ये कह रहा है मेरे 70 रुपये कहाँ पे गए, तो जोड़ो 360 में 70 रुपये, 430 हो जाएंगे। फिर ये कह रहा है कि मेरे 480 के 70 रुपये कहाँ जाएंगे, तो जोड़ने पर 550 रुपये हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अब देखो आगे नए तरीके, इससे ऐसे क्वेश्चन भी आप कर लोगे। अब देखो नया क्वेश्चन, क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की आय व व्यय का अनुपात, आय व व्यय का अनुपात 15:11 है, तथा उसकी मासिक बचत 800 रुपये है, तो वार्षिक आय ज्ञात कीजिए। तो उसकी वार्षिक आय कितनी है ये ज्ञात करो। ऐसा भी हो सकता है वार्षिक आय कितनी है, या फिर वार्षिक आय ज्ञात करो। अब इस क्वेश्चन को ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आपको हर एग्जाम में लगभग मिल जाते हैं। अनुपात समानुपात एग्जाम प्रश्नावली है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको काफ़ी मिल जाएंगे। तो इस पर गौर करना। हम यहाँ पे लिखते हैं, देखो सबसे पहले आय क्वेश्चन में दी गई है, आय लिख ली। उसके बाद में हमें अनुपात लगाकर लिख दिया व्यय, चलो खर्च भी लिख दिया। व्यय यानी खर्च, आय यानी होता है जो हम कमाते हैं, और व्यय यानी होता है जो हमने खर्च कर दिया हो। और आगे और एक शब्द क्या लिखना, हमें एक शब्द इसने और दिया, उसकी बचत 800 रुपये हर महीने की। हर महीने की बचत कितनी है, 800 रुपये। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, बचत भी रख देंगे। और ये क्वेश्चन आपको सबको अच्छी तरह आता है, कहीं पे कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। देखो कैसे, आय का अनुपात, आय और व्यय का अनुपात 15:11 है। आय और व्यय का अनुपात 15:11 है। आपको 15 रुपये मिलते हैं और आपने 11 रुपये खर्च कर दिए, तो बचत कितनी हुई। आपको 15 रुपये मिलते हैं और 11 रुपये खर्च कर दिए, बचत कितनी हुई, 4 रुपये की। स्वाभाविक है, स्वाभाविक कितनी हुई। लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 15 - 11 बराबर 4।
तो ये अनुपात क्या हो गया, 15, 11 और 4। ये हुआ कि हमारे को 15 रुपये तो मिलते हैं, हमने 11 रुपये खर्च कर दिए, 4 रुपये हमारे पास बच गए, हमने बचत कर ली। अब ये क्या कर रहा है, उसकी मासिक बचत, ये मासिक ही आता है जो अनुपात आ रहा है जो, क्योंकि 12 से हम गुणा करते तो अनुपातों में 12 तो कट जाती है, 12 से हर जगह गुणा होते हैं, ये मासिक ही आ जाता है। तो देखो बचत कितनी है उसकी मासिक, 800 रुपये, 800 रुपये बचत है, और यहाँ पे बचत कितनी है, 4। तो 4 के बराबर 800, 1 के बराबर 800 बटा 4, काटने पर 200, 1 का मान कितना गया, 200 आ गया। तो ज्ञात क्या करना हमारे को, ज्ञात करना पहले तो आय 15 का मान, तो ये 15 का मान ज्ञात करोगे आप, ये हो जाएगी मासिक, क्या हो जाएगी, मासिक आय, उस व्यक्ति की मासिक आय। 15 बराबर 200 गुणा 15, 200 गुणा 15 बराबर कितने हो जाएंगे, ये हो गया आपके 3000, 15 दूना 30 आ गया 2 0, 3000 हो गए। यानी उसकी मासिक जो आमदनी है उस आदमी को मिलने वाली वो 3000 रुपये है, वो एक महीने में 3000 रुपये कमाता है। लेकिन ये कह रहा है वार्षिक आय ज्ञात कीजिए, उसकी क्या करनी है, वार्षिक आय ज्ञात करनी है। तो वार्षिक आय क्या हो जाएगी, जो ये मासिक आय आई है 3000 को आप कितने से गुणा कर दो, 12 से गुणा कर दो, और 12 तिये 36,000 रुपये उसकी वार्षिक आय है। यानी एक साल में वो 36,000 रुपये कमाता है। एक साल में कितने रुपए कमाता है, वो 36,000 रुपये कमा लेता है। ये उसकी वार्षिक आय हो गई, क्या हो गई, ये उसकी वार्षिक आय हो गई। ठीक है, आराम से कर सकते हैं। देखो क्या कहा है, एक व्यक्ति की आय व व्यय का अनुपात 15:11 है तथा उसकी मासिक बचत 800 रुपये है, तो उसकी वार्षिक आय ज्ञात कीजिए। तो आय व व्यय का अनुपात कितना, 15:11, बचत कितनी हो गई, 4 हो गई, तो 15:11 4 अनुपात हो गया। ये इनका किन किन का, आय अनुपात व्यय अनुपात बचत का, ये हो गया। अब कह रहा है कि उसको जो मासिक बचत है, उसकी मासिक बचत है वो क्या है, 800 रुपये है। तो 800, 4 के बराबर 800 रख दो, 1 के बराबर 200 आ गया। कह रहा आय ज्ञात करो, तो पहले तो आय का नाम दिया, तो आय ज्ञात करो आप। आय ज्ञात किया, आय कितनी है 15, तो 15 बराबर 200 गुणा 15 बराबर 3000 आ गई। लेकिन ये क्या आई, मासिक आय आई, उस व्यक्ति की मासिक आय 3000 रुपये आ गई। लेकिन ये कह रहा वार्षिक आय ज्ञात कीजिए, तो वार्षिक आय आप ज्ञात करोगे तो 3000 गुणा 12 बराबर 36,000 रुपये वार्षिक आय हो जाएगी उसकी। इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, ये तो हमने कर लिया जो क्वेश्चन वाले ने पूछा है उतना। अब इसमें क्वेश्चन देखो कैसे कैसे बन सकते हैं। क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, अगला कहे, क्या कहे, अगला ऐसा कहे कि उसकी बचत और उसके व्यय और बचत का अंतर, उसके व्यय और बचत का अंतर 2800 रुपये हो। उसके व्यय और बचत का अंतर कितना हो, 1400 रुपये मान लो इसके व्यय और बचत का अंतर। देखो क्या किया, व्यय माइनस बचत, यानी वो कह रहा है जितना बचाता है उससे वो खर्च करता है कितना ज़्यादा। देखो 11 माइनस ये 7, और इसका अंतर कितना बता रहा है, वो 1400 रुपये बता रहा है। इन दोनों का अंतर कितना बता रहा है, 1400 रुपये बता रहा है। तो 7 बराबर 1400, 1 का मान कितना हो जाएगा, वही 200 आ जाएगा। हमने तो क्वेश्चन तो उसी से तो बनाया है, 200 ही आना है। 1 का मान 200 आएगा तो सभी का मान हम निकाल लेंगे। वार्षिक आय ज्ञात करनी है तो पहले तो इसको कितने से गुणा करें, 15 से गुणा करें, आय आ जाएगी मासिक 3000 रुपये, उसको 12 से गुणा करेंगे तो 36,000 रुपये। कैसे भी ज्ञात कर लो, आपके मान तो वही आना है। आपको कहा जाए आय और व्यय का अंतर, आय और व्यय का अंतर कितना है, आपके 800 रुपये है आय और व्यय का अंतर। वो तो बचत ही आ गया ना, वो तो बचत ही आ गया। तो इस प्रकार से आप इसे कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा और करते हैं।
एक महिला की आय व बचत का अनुपात 19:12 है। 19:12 है। यदि उसका व्यय 4900 रुपये हो तो वार्षिक आय ज्ञात करो। क्या करना है, क्या कह रहा है, एक महिला की आय व बचत का अनुपात कितना है, 19:12 है। यदि उसका व्यय 4900 रुपये हो तो वार्षिक आय ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कर लेते हैं। देखो सबसे पहले इसने दिया वो करो, आय अनुपात बचत, आय अनुपात बचत, वो क्या है 12:17। अब बचा क्या आगे, 19:12 है और ये बचा क्या आगे, वे बच जाएगा। वे कितना उसका, वे उसका 7 आ जाएगा घटाने पर। भाई आय में से बचत को घटाओगे तो वे आ जाएगा, आय में से वे को घटाओगे तो बचत आ जाएगा। पहले यहाँ पे वे दिया था तो यहाँ पे बचत आ गया था। अनुपात को आप कैसे भी आगे पीछे रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले आय आ जाएगी, आगे पीछे क्वेश्चन के अनुसार होंगे, जो क्वेश्चन आपको दिया जाता है उसके अनुसार होगा। तो देखो अब हमारे पास वे ये आ गया। अब देखो क्वेश्चन कैसे आसान हो रहा है। ये कह रहा है कि इसका मान कितना है, 4900 रुपये है। इसका मान कितना है, 4900 रुपये है। यानी कितने से गुणा करने पर आया, ये 700 से गुणा करने पर आया। इसको 700 से गुणा करने पर 4900 रुपये आया। तो यह पूछ रहा है इसकी वार्षिक बचत आय ज्ञात कीजिए। तो पहले तो इसको 700 से गुणा कर लो, आय को, आय ये तो है, 700 से गुणा करेंगे 19,700 होते क्या, 19,733 यानी 13,200 आ गए। और फिर इसको 12 से गुणा कर दो, वार्षिक आ जाएगी 0 0 36 39 और 15, 1,59,600 रुपये उसकी क्या है, वार्षिक आय है महिला की वार्षिक आय कितनी है, 1,59,600 रुपये। और उनमें से व्यय कर देती है वो प्रति माह इतना। ये तो 12 से गुणा करने पर आया ना, इसको भी 12 से गुणा करने पर खर्च आएगा, इसको भी 12 से गुणा करने पर खर्च आएगा, जो समथिंग आपका 4 लाख के लगभग जाएगा। समथिंग आपका 48, 12 से गुणा करें तो देखो 0 0 12 9 में 108, 48 और 58,800 इसका खर्च हो जाएगा। और इसको देखो 700 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, बचत ज्ञात करना हो तो इसको 7 से गुणा करेंगे तो 12 7 84, 4,800 रुपये बचत करता है हर महीने की। 12 से गुणा करेंगे तो आ जाएगी। लेकिन हमारा तो जो क्वेश्चन था वो इतना ही था, कितना, इतना, कि इसके बराबर ये है। इसको 700 से गुणा करने पर ये आया तो इसको 700 से गुणा कर दो, मासिक आ जाएगी। उसको 12 से गुणा करने पर वार्षिक आ जाएगी। वही पहले वाला क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं है। 7 बराबर कितना है, 4,900। एक का मान क्या गया, 4,900 बटा 7, 7 बार काटने पर कितना गया, 700। तो एक का मान 700 है, हमें निकालना है कितने का, 19 का मान। तो 19 बराबर 700 गुणा 19, 19,7 133। ये तो क्या है, मासिक आय है उसकी। हमें क्या करनी है, वार्षिक ज्ञात करनी है। तो 13,300 को हमें कितने से, 12 से गुणा करना है। 0 0 36 39 और 15, 1,59,600 रुपये क्या है, इसकी वार्षिक आय है। बस हर तरीके से वही आना है जो हम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन करने होते हैं, आप कर लोगे, मैं आशा करता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। इन वीडियोस को आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जो आपको इसमें कमी नज़र आई है वो भी आप शेयर कीजिए कि हमारे को ये ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, या को जो भी कुछ आपको दिक्कत हो इन वीडियोस के
थ्रू, तो आप वो हमारे को अवगत कराइए जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको 100% देने की कोशिश करें। ओके, बाय, टाटा, गुड।